So if you really want to speed up the rate of your fat loss, but in a right way, not like कि केवल calories कम कर दो, here are the 5 things which you have to take care of. And believe me when I say this, they make real difference in your body. सबसे पहली चीज, you have to plan your meetings, your weekend outing, your family outing in advance. सो इम्पल्स के थ्रू नहीं जाना है. सो पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, क्या खाओगे, क्या अवॉइड करोगे, किस पोर्शन साइज में होना चाहिए, कौन सी चीज़ तुम्हें फेवरेट लगती है तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. बहुत सिंपल है. इनिशियली इट माइट फील लाइक कि ये क्या ओवरवेलमिंग टास्क है. नो, इट genuinely it's very easy. Second important point is do not eat your burned calories back. मीनिंग कि अगर आपने वॉच में दिखा रहा है कि आपने 1200 800 1000 कैलोरी बर्न करी है, सो यहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है कि मैंने 800 कैलोरी बर्न कर लिया तो 500 कैलोरी का कुछ खा सकता हूँ मैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपकी वॉच की इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है. इट्स नेवर एक्यूरेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द आइडिया इज टू क्रिएट द डेफिसिट थ्रू द न्यूट्रिशन and not to create a lot of space so that you can eat more. Third, and ये game changer है, create a repeatable structure for you. It could be 5 to 8 meals, 8 to 10 meals, not more than that, क्योंकि इतने में काम हो जाता है. Where you are like, okay, I know for a fact कि इसमें से मुझे 30 से 45-50 ग्राम प्रोटीन ईच मील से मिलेगा. उसमें बढ़िया फाइबर भी है, सीजनल वेजिटेबल्स भी हैं, थोड़े कार्ब्स के सोर्स भी हैं, डाइटरी फैट भी है. इस स्ट्रक्चर को आप अपने फूड चॉइसेस के हिसाब से बनाओ, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से बनाओ, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ. कोई रैंडम गाइड नहीं होनी चाहिए, कोई रैंडम लिस्ट नहीं होनी चाहिए. एंड इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई डिसीजन फटीग है ही नहीं. You can just keep rotating those meals according to your portion size and it gives you beautiful progress rather than you be like कि मुझे हर एवरी डे अपनी डाइट को चेंज करना है, मील्स को चेंज करना है. you'll never be in a position जहाँ पे आप सीमलेसली एक अच्छा ग्रोथ फेज लेके आ पाओगे ना. फोर्थ पॉइंट थोड़ा नुआंस है इसमें. अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स आप 100 kg के ऊपर हो, you can choose to lose fat fast. If you're doing all the things which I have mentioned, as in your meals are optimized, your training is decent, you're training 3 to 4 days, you're walking, you're recovering well, don't go with this कॉमन नोशन कि वेट लॉस तो धीरे ही होना चाहिए. नहीं, व्हेन यू आर एट अ हायर बॉडी फैट परसेंटेज एंड थिंग्स आर ऑप्टिमाइज इन अ राइट कंडीशन, it makes a lot of sense to lose that extra fat fast. Physiologically and psychologically, it makes a lot of sense so that you can create a upward spiral loop to gain a lot more results. Fifth, last, and I would say most important, stop chasing novelty. You don't have to change your routine all the time, every 2 week, every 3 week. कि कुछ भी रीज़न हो सकता था जिसकी वजह से वेट कम नहीं हुआ एंड यू आर लाइक लेट्स चेंज द प्रोग्राम, लेट्स चेंज द कोच, लेट्स चेंज द वर्कआउट. इट्स नेवर अबाउट चेंजिंग. सो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बिल्ड करो एंड उसको फॉलो करो. रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है. लेट देम कम टू यू बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट constantly switching is like just a sophisticated way to avoid the actual work. So you have to do the work at the back end, चाहे process कितना भी simple हो.